हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम तीसरे लेक्चर में हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और आप सोच रहे होंगे कि मैं बेसिक्स पे इतना टाइम क्यों दे रहा हूं। क्योंकि जितने भी टफ क्वेश्चंस होते हैं उसको वही क्लियर कर पाता है जिसके बेसिक्स स्ट्रांग होते हैं। और टफ क्वेश्चंस बेसिक से ही बनते हैं। आप एंड रिजल्ट रट लेंगे, उससे आप बस न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी लॉजिकल क्वेश्चन जो ट्विस्ट करके दे दिया जाएगा ना, वो बेसिक से ही होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आज, जिसमें पहला है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और करते हैं रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? तो रिमाइंडर थ्योरम, जैसा कि नाम आपको बता रहा है, रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर निकालता है। रिमाइंडर निकालता है, हाँ जी। जैसे कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, कितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसको मैं एक दूसरे पॉलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड कर रहा हूं। अच्छा, तो जी एक्स से डिवाइड करने पे जी एक्स एक पॉलिनोमियल है जो उस 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, जिसकी खासियत क्या है कि डिग्री 1 है इसकी। तभी रिमाइंडर थ्योरम काम करता है। रिमाइंडर थ्योरम इज ओनली वैलिड फॉर द डिवाइजर ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक, तो मान लीजिए एक एफ एक्स है। एफ एक्स है मेरा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें मुझे रिमाइंडर निकालना है। कैसे? x-3 से डिवाइड करूंगा मैं इसे, सॉरी, x+3 से मुझे इसे डिवाइड करना है। चलिए करते हैं डिवाइड। तो x+3 से मैं इसे डिवाइड करता हूं। ये आ गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। x से मल्टीप्लाई करूं पहले, ठीक। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस माइनस ये गया, ये खत्म हो गया, 2x प्लस 6। नाउ अब मैं किससे करूंगा? अब मैं 2 से करूंगा। तो 2 से क्या होगा, 2x प्लस 6 माइनस माइनस ये, और ये कट गया, खत्म हो गया। आंसर क्या आया, 0। 0 इसका रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर थ्योरम इसमें क्या लगाऊं मैं, वो बताता हूं। आपको क्या करना है, जो जी एक्स आपको दिया है ना डिवाइजर, पुट दिस इक्वल टू 0। 0 के इक्वल रख दिया आपने। उसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद आप इसमें f ऑफ -3 में रख दीजिए, x की जगह -3 रख दीजिए। तो क्या होगा, -3 का स्क्वायर प्लस 5 -3 प्लस 6, ये कितना होगा, 9 -15 प्लस 6 इक्वल टू 0। खत्म, रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब क्या है कि अगर आपके डिवाइजर की डिग्री 1 है, यानी सिंपल उसमें x होगा, एक्स स्क्वायर भी नहीं, तो x की वैल्यू निकालिए, वो वैल्यू उठा के डाल दीजिए एफ एक्स में, x की जगह। तो आपका जो कांस्टेंट आंसर आएगा वो क्या होगा, वो आपका रिमाइंडर होगा। चलिए इसी स्पेस में मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेके दिखाता हूं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, जैसे कि अब मैं यहां पे कर देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, और एग्जांपल ले लेता हूं x-1 का। ठीक, ये मेरा जी एक्स हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x-1 से डिवाइड करिए। x-1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। इसको करेंगे, पहले x से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस x, ये माइनस ये प्लस, ये खत्म हो गया। यहाँ 8x प्लस 9 बचा। अब किससे करूंगा, मैं 8 से करूंगा। 8x माइनस 8, ये माइनस ये प्लस, ये खत्म हो गया। यहाँ 17 बचा। रिमाइंडर मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया तो मेरा 17 आया। अब अगर मैं इसको x इक्वल टू 0 पुट करिए, x की वैल्यू क्या आएगी, 1। अब x में x की जगह 1 पुट कर दो, 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 प्लस 9, 9 प्लस 8 17। डिवाइड करना इतना टाइम लगा, बिना डिवाइड किए रिमाइंडर आ रहा है, तो क्यों करूं मैं डिवाइड। यही तो कहता है रिमाइंडर थ्योरम कि अगर आपके डिवाइजर की डिग्री 1 है और आपसे रिमाइंडर पूछा गया है, तो भाई डिवाइड मत करो, डायरेक्ट पुट दैट डिवाइजर इक्वल टू 0, गेट द वैल्यू ऑफ x एंड पुट दैट वैल्यू ऑफ x इन fx और एनी गिवन पॉलिनोमियल px gx hx कुछ भी, और आप अपना रिमाइंडर निकाल लीजिए सीधे बिना डिवाइड किए। सिंपल, इसे कहते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम। ठीक,
रिमाइंडर थ्योरम की ही पूंछ में लगा हुआ है फैक्टर थ्योरम। ये क्या होता है? फैक्टर थ्योरम कहता है, अभी अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और जी एक्स क्या था? जी एक्स था x प्लस 2, 3 2 एक ही बात है, 2 ले लिया। अब अगर मैंने x इक्वल टू क्या किया? -2 पुट किया किस में? इसमें -2 कितना आया? -2 आया, -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6, ये 4 -10 प्लस 6 एंड इट इज 0। मतलब अगर आप रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालते हो और आपका रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब वो जो डिवाइजर है, कौन सा, जो भी गिवन डिवाइजर हो, यहाँ पे x प्लस 2 है, इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट? fx। अब आप बोलोगे यही था फैक्टर थ्योरम। हाँ भाई, यही था फैक्टर थ्योरम। मतलब रिमाइंडर थ्योरम का ही जो दूसरा पार्ट है ना, उसे फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। एक ही कॉइन में हेड और टेल होता है ना, तो रिमाइंडर थ्योरम हेड हो गया, फैक्टर थ्योरम टेल हो गया। कुछ भी अलग नहीं है, दो अलग अलग नाम दे दिए बस, है क्या? कुछ नहीं। रिमाइंडर 0 है तो वो फैक्टर है, ये तो हमें पहले से पता था, है ना। अब एक क्वेश्चन, क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भाई रिमाइंडर निकालो, ये क्या है मेरा? ये डिविडेंड है, इसको x-1 से डिवाइड करना है। ठीक है, fx कितना है? एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। gx कितना है? gx मेरा दिया हुआ है x-1। अब x-1 को 0 के इक्वल रख दो। 1 क्यूब प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6, 5 प्लस 6 11, 11 माइनस 7, आंसर इज 4। खत्म हो गया क्वेश्चन। इतना सिंपल तरीके से इतना बड़ा एक्सप्रेशन का रिमाइंडर एक झटके में निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? रिमाइंडर थ्योरम से। अब आप बोलोगे अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर देता तो रिमाइंडर थ्योरम वैलिड नहीं होता। होता, इसको मैं फैक्टराइज करता और फिर भी एक एक डिग्री को बना के ही मैं रिमाइंडर निकाल सकता हूँ। 2 डिग्री के लिए जो रिमाइंडर है वो मैं निकाल ही नहीं सकता रिमाइंडर थ्योरम से। समझ गए? अब लोग तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम आता है तो बताओ इसका क्या होगा? रिमाइंडर रिमाइंडर थ्योरम यूज करके भाई इनवैलिड हो जाता है रिमाइंडर थ्योरम अगर आपका डिवाइजर एक से ज्यादा डिग्री का है तो। ठीक है, अब चलते हैं हम एक और नए क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें क्या बोला गया है? गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल दिस, और उसके बाद क्या बोला गया है कि a और b की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो मतलब gx जो है वो इसका क्या है? फैक्टर है, मुझे पता है। इसको फैक्टराइज कर ले फटाफट। हो गया फैक्टराइज स्पीड में। अब यानी ये बड़ा वाला पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है, तो ये जो दो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, ये भी इसके फैक्टर होंगे। सीधी सी बात है। मेरा बड़ा पॉलिनोमियल जो डिविडेंड है जिसको डिवाइड करना है वो क्या है? वो है मेरा 2x raised to the power 4 plus x cube minus ax square plus bx plus a plus b minus 1। ठीक है, इसको करना है मुझे डिवाइड। तो क्या करूंगा? x की जगह एक बार मैं -3 पुट करूंगा। -3 पुट किया, 2 इंटू -3 की पावर 4 प्लस -3 का क्यूब माइनस ए -3 का स्क्वायर प्लस बी -3 प्लस ए प्लस बी माइनस 1। ये कितना हो जाएगा? 81। 81 इंटू 2 कितना आएगा? 160। 83 की पावर 4 81, 162। ये कितना होगा? -27। उसके बाद क्या होगा? -9a, फिर -3b प्लस a, क्या होगा उसके बाद? प्लस b, फिर -1 इक्वल टू 0। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? इसको आप सॉल्व करिएगा, आएगा 134 -8a -2b इक्वल टू 0। मतलब 4a व्हाट? 4a प्लस b इक्वल टू 67। सिंपल है, इतना क्लियर है। अब दूसरा इक्वेशन, f ऑफ -2। सिंस आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस, एक ही काम करना है, वैल्यू पुट करनी है। और ये 0 के इक्वल क्यों रखा मैंने? क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे बोला है फैक्टर है। फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। अब f ऑफ -2,
-2 नहीं +2, क्योंकि इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी +2। ये मैंने गलती कर दिया -2 रख के, इस माइनस को हटा दो। अब आंसर आ गया मेरा, -2 रखने पे आएगा, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आएगा 39 - 3a + 3b = 0। इसको ओवरऑल सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया। ठीक, अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आंसर आएगा a - b = 13। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, 4a + b = 67, a - b = 13। क्या होगा, ये दोनों ऐड कर दिया, कैंसिल आउट हो गया, 5a = what 80, a = 16, a = 16 तो b = 3। एक इस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। ठीक है, तो कहते हैं कि ये फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड है, लेकिन मुझे फैक्टर थ्योरम नाम का कोई लगता ही नहीं है थ्योरम। एक ही थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम, जिसको पलट के देखा तो फैक्टर थ्योरम निकला, है ना, दूसरा नाम रख दिया उसे। ए और बी की वैल्यू आ गई, बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी 9th में कर चुके हैं, कुछ भी इसमें ज्यादा नया नहीं है। ठीक है, अब आगे ये जो है, ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो आपको करना है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, अगर ये आप कर लेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी बेसिक फॉर्मूलेज में। एक जैसे कि इसके दो फॉर्म है, एक ये फॉर्म है, एक ये फॉर्म है, तो मैंने दोनों लिख दिए, इसमें भी दो फॉर्म है। और सिमिलरली ये जो फॉर्मूला है ना लास्ट वाला, ये तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी करें, कर लीजिए, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं सारे। ठीक है, तो अब मैं इसके साथ आपको छोड़े जाता हूं, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, कुछ भी करिए, बट नेक्स्ट लेक्चर तक आपको ये सब आपके दिमाग में रहेगा, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलते हैं, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू। ठीक।